सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि अज मैं एक बहुत ही डिमांडेड आइटम थोड़े सामने लैके आ रहा वो है ECA। ECA की एक चीज़ जो कि तुसी जानना चाहते हो अज के वीडियो तो बाद तुहानू बिल्कुल क्लीयर हो जाएगी। सो उस तो पहला मेरी थोड़े अगे रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल में जरूर सबसक्राइब करो। सो इस चैनल पर असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियाँ न्यूज़ अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने हैं। और प्लीज़ जे वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्होंने भी बेनीफिट हो सके। सो बिना होर देर कीतिया होया लैट्स गेट स्टार्टेड। अज का वीडियो है ECA के बारे। ECA सो ECA की है? सब तो इंपॉर्टेंट सवाल पहले तो यह है कि ECA है की। सो अब गल करनी है ECA की चीज़ है। सो ECA है व्हाट इज़ ECA? ECA बेसिकली एक एक्रोनिम है। हुण एक्रोनिम जिमें कि असीं कहने जिमें ASAP कहने एज सून एज पॉसिबल, उस तरह ही वो एक वर्ड वो एक लैटर फर्स्ट जो लिता जाता है। सो की है ECA एजुकेशन क्रेडेंशियल असैसमेंट, ਉਹਦੀ शॉर्ट फॉर्म है एजुकेशन क्रेडेंशियल असैसमेंट की ECA। हुण अगर इनू गल करिए तो यह करदा की है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ECA नाल हुंदा की है। सो ECA की है कि देखो जे तुसी कैनेडा तो अपनी एजुकेशन की है, अपनी डिग्रीज डिप्लोमा कैनेडा तो कीतियां ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तां तुहानूं ECA की कोई लोड़ नहीं। बट जे तुहाड़ियां डिग्रीज कैनेडा के अलावा किसी भी होर कंट्री तो हैगियां ने तो उहदी कैनेडियन इक्विलेंसी दस्सण वास्ते ECA है। सो अगर इनू अंडरस्टैंड करना चाहिए तो ये दो चीज़ा होंदियां ने, ना केवल यह कैनेडियन इक्विलेंसी दसदा है बट ये नाल डिग्री की वैलिडिटी वो भी दसदा है कि डिग्री वैलिड है कि नहीं है। सो वैलिड एज वेल एज ये तुहानूं दसदा है वह कैनेडियन इक्विलेंट की है। ये तो बेसिकली ECA का परपस है। सो हुण जिस जमाने ECA नहीं हुंदा सी उस जमाने दे विच हुंदा की सी कि इमीग्रेशन ऑफिसर दे कंधियां दे उत्ते सारी जिम्मेवारी हुंदी सी। वो अपनी जो भी वो डिस्क्रिशन या ओदी जिन्नी को नॉलेज हैगी है उस डिग्री के बारे वो डिग्री के हिसाब नाल ओदी इवैल्यूएशन करता सी। सो इस तरह होया कि वैसे तो ज़्यादातर वो लोग ठीक कर लेंदे सी बट फिर भी कुछ कंप्लेंट्स आईयां। सो जदों ये कंप्लेंट्स आन लग गई कि कुछ कंप्लेंट्स ने कुछ इनकनसिस्टेंसी हैगी है, साडी डिग्री कुछ हो रही वो इवैल्यूएशन कुछ होर हुई है कैनेडा दे विच। सो कैनेडियन डिग्री का इक्विवेलेंट जिहड़ा है वो घट दिता गया है। सो हुण होया कि इन्हां ने कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी एजेंसीज बनातियां जिहड़ियां कि इक्विवेलेंट डिग्रीज तुहाड़ियां कढ के कैनेडा की डिग्री के बराबर तुहाड़ी फॉरन डिग्री नूं कैनेडियन डिग्री के बराबर कढ के लैके आउणगियां। सो ये हुण हो रहा है। हुण ECA जिहड़ा खाली एजुकेशन खाली जिहड़ा इमीग्रेशन परपसिस वास्ते नहीं हुंदा, इहदे अलावा ECA जिहड़ा है एजुकेशन वास्ते भी है, इंप्लॉयमेंट वास्ते भी है, होर भी कई चीज़ों वास्ते ECA हुंदा है। लेकिन असी इत्थे गल कर रहे हैं कैनेडियन इमीग्रेशन की। जदों असी इमीग्रेशन की गल कर रहे हैं तो असी इमीग्रेशन का ECA करना है। तो जदों असी रिक्वेस्ट पानी है ECA वास्ते असी रिक्वेस्ट पानी है इमीग्रेशन परपसिस की। सो साडा ECA जिहड़ा होना चाहिए है वो होना चाहिए है कि ECA फॉर इमीग्रेशन परपसिस। सो ये तो ECA का बेसिक एक इन्फॉर्मेशन हैगी है। इस तो बाद अगे अगर असी गल करिए तो ECA चाहिए किनू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ECA किनू चाहिए। सो हुण ECA हर उस बंदे नू चाहिए है, मैं रिपीट कर रहा हर उस बंदे नू चाहिए है जिन्हें कैनेडा की इमीग्रेशन लैनी है। और किहड़ी किहड़ी कैटेगरीज च उन्होंने चाहिए वो मैं तुहानूं दस्सण लगा वां किहड़ी किहड़ी कैटेगरीज दे विच। सो इमीग्रेशन लैनी है, PR लैना है कैनेडा का तो किहड़ी किहड़ी कैटेगरी? सब तो पहला जी एक्सप्रैस एंट्री मस्ट है। एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल दे विच अगर तुसीं प्रोफाइल बना रहे हो एक्सप्रैस एंट्री की और ECA नहीं कराया थोड़ा CRS स्कोर नहीं आएगा। सो मस्ट 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 हैव है कि तुसीं ECA करवाना है, बाद चो एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल बनानी है। पहले ECA फिर एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल, तो पहले IELTS फिर एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल। सो ये चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। होर अगे गल करने PNP प्रोग्राम्स।
सो पीएनपी प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे पीएनपी प्रोग्राम फैडरल नाल लिंक्ड ने, सो फैडरल दे विच प्रोफाइल होवे, पीएनपी के लैवल ते तुसी एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट करो, सो अगेन उत्थे भी तुहानू ईसीए रिक्वायर्ड है। इंडिविजुअल पीएनपी प्रोग्राम्स दे विच जिहड़े फैडरल नाल नहीं भी लिंक्ड, उहदे विच भी कई जगह ते ईसीए चाहिदा है। अगे गल करने आ पायलट प्रोग्राम्स। हुण पायलट प्रोग्राम्स 4-5 तरह के पायलट प्रोग्राम्स कैनेडियन गवर्नमेंट रन करती है। सो हर पायलट प्रोग्राम वास्ते तुहानू ईसीए चाहिए। सो जिस तरह की कुछ एक फेमस पायलट प्रोग्राम ने, जिमें कि केयर गिवर है, केयर गिवर होया होदे दो कैटेगरीज ने, होम सपोर्ट वर्कर और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, दोनों वास्ते ईसीए चाहिए। सो एग्री फूड पायलट ईसीए चाहिए। फिर RNIP ईसीए चाहिए। एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट ईसीए चाहिए। सो इन्नियां सारी कैटेगरीज वास्ते ईसीए की रिक्वायरमेंट है। सो कई बार एग्री फूड पायलट का थोड़ा जिहा अलग तरीके का है। एक होर चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहना कि एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट खत्म हो रहा है, एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम बन गया है। सो वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और मैं उसके उत्ते तुहाडे वास्ते वीडियो लैके आवांगा। बट जे किसी ने पहले का अपलाई किया तो उन्होंने भी पता है कि ईसीए रिक्वायर्ड है। सो अगे चलने ये उत्ते ही अगे फर्दर डिस्कशन। सो हाउ टू गैट ईसीए, हुण लैना किस तरह है। सो ईसीए लैन वास्ते जिस तरह कि मैं दसिया कि थर्ड पार्टी एजेंसीज ने, थर्ड पार्टी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन ने, वो ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां कि IRCC और कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कीतियां ने कि यह ही कर सकदियां ने ईसीए। सो किहड़ियां-किहड़ियां ने एक एक करके देखने हैं। सो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन 5 ऑर्गेनाइजेशन ने, एक एक करके अगे चलने हैं। सब तो पहला WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। कई बार लोग इत्थे तक कह देंगे मैं WES कराना है, नहीं WES नहीं कराना ECA। WES एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी ECA करदी है। क्योंकि WES का किया हुआ ECA इन्ना फेमस है या यह ऑर्गेनाइजेशन इन्नी फेमस है कि इनू इक्विवेलेंट मान लिया जाता है ECA दे, बट ECA दी इक्विवेलेंट है नहीं। WES जिहड़ा है ऑर्गेनाइजेशन है, ECA करके देंदी है। सो WES के अलावा भी 4 होर ऑर्गेनाइजेशन ने, अगे देखने किहड़ी-किहड़ियां ने। सो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज, इनू शॉर्ट CES भी कहते हैं। CES हैगी है। उस तो बाद अगली हैगी है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असैसमेंट सर्विस ऑफ कैनेडा। सो उस तो बाद हैगी है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असैसमेंट सर्विस, ते लास्टली हैगी है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस। सो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन ने। यह 5 के लिंक्स जिहड़े ने मैं डिस्क्रिप्शन च तुहाडे वास्ते पा देंगा। तुसी इत्थे जाके इन्हां ते लॉगिन करके तुसी खुद ECA अप्लाई कर सकते हो। सो इन्हां 5 दे विचों तुसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ECA वास्ते चूज कर सकते हो, इररिस्पैक्टिव कोई भी चूज कर सकते हो। 5 ही तुहानूं ECA करके देंगे। हुण अगला सवाल जिहड़ा हैगा कि तुसी ECA कराया, हुण जिवें IELTS से IELTS तुहाडा 2 साल वास्ते वैलिड हुंदा है, ECA कितनी देर वास्ते वैलिड है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सो ECA जिहड़ा है IELTS की तरह नहीं है। IELTS 2 साल वास्ते हुंदा है, ECA जिहड़ा 5 साल वास्ते है। सो ECA 5 साल वास्ते तुसी अज कराया 5 साल तक वैलिड रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुसी अज ECA करांदे हो 5 साल तक वैलिड रहेगा। ਇਹਦਾ बेनीफिट की है वो भी नाल डिस्कस करने हैं। सो ECA वैलिड होंदा है 5 साल तक जो डेट जो तुसी सबमिट करते हो। सो ECA हुण असी देखने मोस्टली एक्सप्रैस एंट्री, जिस तरह कि मैं कहा एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल बनाने तो प्रोफाइल के नाल ECA पहले लगाना है। सो एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल तुहानूं सबनूं मैं पहले भी शेयर की सी इन्फॉर्मेशन कि एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल 1 साल वास्ते वैलिड होंदी है। हुण 1 साल बाद वो प्रोफाइल या तो तुहाडा नंबर आ जाता है या वो खत्म हो जाती है प्रोफाइल। तुसी 1 साल तक उस पूल च हुंदे हो। अगर 1 साल तक मान लो तुहाडा ITA नहीं आता, यानी कि इनविटेशन टू अपलाई नहीं आता, तो उस तो बाद तुहाडी जिहड़ी है एक्सप्रैस एंट्री दे विच खत्म हो जाती है प्रोफाइल। सो तुसी तुहानूं नवीं प्रोफाइल बनानी है। हुण वो जिहड़ा ECA तुसी पहले कराया सी वो फिर कंटिन्यू हो सकता है। सो अगे भी तुसी उहिओ सेम ECA कीता होया अगे भी चला सकते हो। सो ये बेनीफिट है ECA की 5 साल की वैलिडिटी होने का। होर अगली चीज़ जिहड़ी हैगी है ECA जिहड़ा है प्रोफैशनल डिग्री डॉकूमेंट एक्सैप्ट करता है।
सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ एक सर्टिफिकेट भी मिल गया यूनिवर्सिटी वालों, कॉलेज वालों या किसी इंस्टीट्यूशन वालों कि जी हाँ इन्हें बच्चे ने पास कर लेता है, इतों हो गया, डन हो चुका है, बट हजे फॉर्मली तुहानू डिग्री नहीं मिली। सो प्रोविजनल जिहड़ियां डिग्री या डॉकूमेंट्स ने वो ECA वास्ते एक्सैप्टेड नहीं ने। सो मार्कशीट लैके बैठे हो तुसी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लैके बैठे हो और तुसी चाहते हो कि वो ECA हो जाए, नहीं पॉसिबल। तुहानू प्रॉपर डिग्री तुहानू चाहिए जो कि इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी तुहानू इशू करे, वो डिग्री ले जाके उस तो तुसी ECA कराना है। सो एक होर चीज़ है, हुण एक्सप्रैस एंट्री दे विच यह सवाल मेरे को कई बार पूछा जाता है कि एक्सप्रैस एंट्री दे विच मैं और मेरी वाइफ दोनों इकट्ठे असी प्रोफाइल बनाया, मैं अपनी वाइफ का भी प्रोफाइल बनाया, हुण मैं कि वाइफ वास्ते वाइफ ने IELTS वखरा दिता है, जिस तरह तुसी वाइफ का IELTS वखरा दिता है और तुसी वखरा दिता है, उस तरह ECA भी तुसी वखरा वखरा करवाना है। एक बंदा ही एट ए टाइम ECA करा सकता है, यह नहीं कि ग्रुप या जॉइंटली तुसी ECA करा सकते हो। तुहाडी डिग्री, तुहाडी क्वालिफिकेशन इज सैपरेट फ्रॉम योर स्पाउस। तुसी अपना ECA वखरा कराना है, तुहाडे स्पाउस ने अपना ECA वखरा कराना है। दोनों के ECA वक्रे वक्रे होंगे, दोनों के लॉगिन वक्रे वक्रे होंगे, दोनों की रिपोर्ट वक्री वक्री होएगी, दोनों की फीस वक्री वक्री जाएगी। सो एज अ कपल, एज अ फैमिली ECA नहीं हो सकता। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ईमेल एड्रैस देना है, तुसी उस ईमेल एड्रैस तो ही उस ते ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अगर तुसी अपना दे रहे हो तो तुहाडे ते इन्फॉर्मेशन तुहाडी आएगी, अगर तुहाडे स्पाउस तुहाडी वाइफ जिहड़े ने वो अपना दे रहे हैं तो उन्हां दी इवैल्यूएशन, उन्हां दे क्रेडेंशियल वक्रे इवैल्यूएट होणगे, उन्हां दी इन्फॉर्मेशन उन्हां कोल वक्री आएगी। सो ऐसे लाइन ते अगर गल करिए कि डॉकूमेंट्स किहड़े किहड़े चाहिए ने ECA कराने वास्ते, सो ECA कराने वास्ते सब तो इंपॉर्टेंट है जी डिग्री चाहिए है या डॉकूमेंट्स चाहिए ने वो कंप्लीट क्लीयर होने चाहिए ने। डिग्री डिप्लोमा बिल्कुल क्लीयरली पढ़े जा सकन वाले होने चाहिए ने, और जिहड़ियां मार्कशीट्स ने वो भी कंप्लीट और क्लीयर होनियां चाहिए ने। जो हर साल दियां कंप्लीट मार्कशीट्स अवेलेबल होनियां चाहिए ने। सो एक होर चीज़, एक होर क्वेश्चन है असीं कई बार फेस करने जी, मेरी यूनिवर्सिटी तो जी इंग्लिश डिग्री देंदी नहीं। वैसे ऐसा हुण नहीं हो रहा, मोस्टली यूनिवर्सिटी जिहड़ियां ने दो लैंगुएजिस च उत्ते इंग्लिश या अगले पासे इंग्लिश या पिछले पासे पंजाबी या हिंदी इस तरीके नाल डिग्रीज दे रही ने। बट कई यूनिवर्सिटीज़ हजे भी रीजनल लैंगुएजिस दे विच अदर दैन इंग्लिश या फ्रेंच, अगर तुहाडी डिग्री इंग्लिश या फ्रेंच के अलावा किसी होर लैंगुएज च ते तुहानूं ट्रांसलेशन करवानी पेगी। और ट्रांसलेशन इस तरह नहीं है कि मेरा कोई यार दोस्त कर देगा, कोई मेरा फ्रेंड कर देगा, नहीं, वो नहीं होएगा। सो ट्रांसलेटर्स भी जिहड़े ने असाइनड हैगे ने। सो डॉकूमेंट इंग्लिश या फ्रेंच नहीं है, तुहाडा जिहड़ा ऑफिशियल डॉकूमेंट तुहाडा नहीं हैगा, तो डॉकूमेंट जिहड़े ने कोई होर लैंगुएज इशू ने, तुहानूं यू नीड टू गैट ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन जिहड़ी है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉकूमेंट दे नेड़े नेड़े होनी चाहिए। सो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स ने जिहड़े यह ट्रांसलेट करनगे और वो अपनी भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उन्होंने प्रोवाइड करेंगे कि मेरा ये ईमेल आईडी है, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर तुहानूं कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर नूं वापस कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बारी सानूं फेस करना पैंदा है। सो डिग्री किहड़ियां सबमिट करनियां है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो हुंदा की है कि IRCC यह कहता है कि जिहड़ी तुहाडी हाईएस्ट डिग्री है वो सबमिट कराओ ECA वास्ते। हाईएस्ट डिग्री मान लो तुसी MA कीता है तो BA भी ऑफकोर्स किया, जो BA किया और MA किया तो सिर्फ MA की डिग्री सबमिट करनी है, BA की नहीं करनी। MCOM किया और तुसी BCom भी किया तो BCom की डिग्री नहीं सबमिट करनी, MCOM की करनी है। इत्थे थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन है, तो ये जड़ा प्लीज़ ध्यान नाल सुनना। सो इस तरह जे तुसी कोई होर डिग्री की है, किसी होर सबजैक्ट मास्टर्स की है और वह बैचलर्स तुसी कीता है तो बैचलर्स नहीं देना। बट इत्थे नाल नाल कुछ एक्सैप्शनस भी ने।
ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBA ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MTech ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ IRCC ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਗਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਚਲਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ 5 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹ 5 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਕੇ MTech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚਲਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ 5 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ BSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ BSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ BSc ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ BSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਸੋ BSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ, BSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਦੋਨੋਂ BScs ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ECA ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ECA ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਨ ਐਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, MCSE ਕੀਤੀ ਹੈ, MCSD ਕੀਤੀ ਹੈ, MCTP ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ, ਸਿਸਕੋ ਦਾ CCNA ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ECA 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ECA ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। PMP ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰਮ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ECA ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ECA ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦਾ ECA ਇਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ECA ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕ ਕੋਡ 311, 3111 ਜਾਂ 3112 ਨੌਕ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ECA ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ECA ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਲਸੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਕ ਕੋਡ 3131, ਉਹਦਾ ਨੌਕ ਕੋਡ 3131 ਹੈਗਾ, ECA ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ECA ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਸੈਂਪਲ ECA ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਤੇ ਟਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸੀ ਸਮਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ 4 ਈਅਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ 3 ਈਅਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ 3 ਈਅਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਈਅਰਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ, ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ 4 ਈਅਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਚਲਰਸ 4 ਈਅਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਪਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੀ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੁਇਲੈਂਸੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਾਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ECA ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ 'ਚ, ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ $200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ $200 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ $250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल अगर मैं वैस की गल करा तो वैस जी है $240 चार्ज कर दी है, प्लस ये अलावा उन्होंने एडिशनल चार्जिस होंगे ने जिमें कि टैक्स है और डिलीवरी चार्जिस ने। सो ये भी नाल होंगे ने, मैं रेड एरो नाल डेजिग्नेट की दिखाया है। सो $240 जी है वैस चार्ज कर दी है ECA वास्ते, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। एक होर सवाल है जो थोड़े मन च आंदा हमेशा कि टाइम कितना लगेगा। सो ECA ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, 5 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਬਟ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ 6 to 8 ਵੀਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, 6 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਫਰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 6 to 8 ਵੀਕਸ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੈਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 35 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ 35 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 to 8 ਵੀਕਸ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ECA ਦੀ ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਕੁਐਰੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, you can reach out to our office. Our office is in Brampton. ईमेल एंड फोन नंबर्स ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।